दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी लोगों को अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा बधाई हो, क्योंकि यहाँ पर डॉज कॉइन ने हमारे को सीधे 10x का प्रॉफिट दिया है। अब आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए हैं कि सर अब हमें डॉज कॉइन में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है, हमने हाई प्राइस पर ले लिया है और हम डॉज कॉइन में फंस चुके हैं। तो आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी डॉज कॉइन को लेकर के, तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया एक रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद में कि डॉज कॉइन के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपने भी डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और या फिर ऑलरेडी आपने होल्ड करके रखा है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं इस चीज की कि आपको डॉज कॉइन के बारे में पूछने और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कि आखिर डॉज कॉइन क्या है। तो जिस तरीके से बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिप्पल है, नियो है, बीएनबी है, कार्डेनो है, इस तरीके के बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, उसी तरीके से डॉज भी एक क्रिप्टो करेंसी है। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप सब लोगों को पता है कि जो मैं किसी भी प्रोजेक्ट की रिसर्च करता हूं और स्टडी करता हूं, तो उसमें सबसे पहले मैं रैंक को देखता हूं। तो अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट 12 नंबर पर यह प्रोजेक्ट जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम यहां पे बात करें एक्सचेंजेस की, तो दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज हैं जहां पर आपको डॉज कॉइन लिस्टेड होता मिल जाएगा और वहां पर इसकी बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। अब यहां पे बात करेंगे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि क्या डॉज कॉइन जो है वो बहुत टॉप क्लास का प्रोजेक्ट है, या फिर नॉर्मल कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, और या फिर ये शिट कॉइन है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ना तो ये बहुत टॉप क्लास का प्रोजेक्ट है जिस तरीके से बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। तो इसलिए डॉज कॉइन टॉप क्लास का प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं है। शिट कॉइन प्रोजेक्ट है डॉज कॉइन? नहीं, 100% शिट कॉइन नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट शिट कॉइन है और एवरेज प्रोजेक्ट से नीचे है। कहने का मतलब ये कॉइन आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आप इसमें बहुत बड़ा फंड इन्वेस्टमेंट करके होल्ड नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल व्यूज है। इसके बारे में अगर हम बात करें, आप सब लोगों को याद होगा, जितने भी लोग 2015-2016 से क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सभी लोगों को याद होगा कि डॉज कॉइन 6 और 7 सतोशी का कॉइन होता था। और उसके बाद में क्या हुआ था, जब मार्केट बुलरन आया था, वहां पे क्या हुआ था कि 6-7 सतोशी थे, एक बहुत जबरदस्त इसमें पंप आया था, और जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर ने इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। अगर हम 2016 की बात करें तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, चाहे वो डॉज कॉइन हो, चाहे वो डिजीबाइट हो, या फिर सिया कॉइन हो, या फिर वर्ज क्रिप्टो करेंसी हो, ये 3-4 ऐसे कॉइन हुआ करते थे जो लगभग शिट कॉइन की कैटेगरी में आते थे, और इन कॉइन्स को कोई पूछता नहीं था, क्योंकि ये रुपए में नहीं बल्कि पैसे में मिलते थे। इनकी प्राइस जो है वो बहुत कम हुआ करती थी, और इनके प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ी दम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत दमदार टीम नहीं है, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और ना ही इनकी कोई अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन है। तो इसलिए मैं इन तीनों चारों प्रोजेक्ट को कंसीडर करता हूं कि ये कोई खास प्रोजेक्ट नहीं है। आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और ना ही इस प्रोजेक्ट को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिएगा। और अगर होल्ड भी करते हैं तो प्लीज आप लोग बहुत केयरफुल रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, हमेशा इनके ट्विटर अकाउंट्स को, हमेशा इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर बहुत ज़्यादा टीम एक्टिव रहती है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन सभी कॉइन्स में करिए। बेकार के प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। छोटा सा अमाउंट आप लगा करके प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फंड आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर हम बात करें यहां पर सिया कॉइन, डॉगी कॉइन, डिजीबाइट और वर्ज क्रिप्टो करेंसी,
तो सबसे यहां पे अगर हम बात करें डॉज कॉइन से अच्छा कॉइन तो सिया कॉइन होता था। 2016-17 की बात कर रहा हूं। जो लोग पुराने फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं तब से काम कर रहा हूं तो हमें सारी क्रिप्टो करेंसी लगभग याद है, तो सिया कॉइन लाख दर्जे का अच्छा होता था, बहुत गुना अच्छा होता था डॉज कॉइन से। लेकिन डॉज कॉइन बेकार हो गया एकदम से। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा धमाका क्या हुआ है, अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, जाना होगा कि दुनिया के जो सबसे बड़े इंसान हैं, एलन मस्क, टेस्ला के फाउंडर, उन्होंने पूरा का पूरा सपोर्ट कर दिया है डॉज कॉइन को, और 1-2 साल होने वाले हैं। ये हमेशा आप देख सकते हैं, इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिएगा आप, तो ये डॉज कॉइन के बारे में मेंशन करते रहते हैं, बिटकॉइन के बारे में मेंशन करते रहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन करते हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन करते हैं, बहुत सारी चीजें ये मेंशन किया करते हैं। तो एलन मस्क ने जब से डॉज कॉइन में एंट्री लिया है, या जब से ये ट्वीट करते हैं, उसके बाद में आप कह सकते हैं कि जो डॉज कॉइन है वो जिंदा हो गया है। हमेशा ये कॉइन सोता रहता था, बहुत बेकार कैटेगरी का कॉइन था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर बड़े लोगों का हाथ हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खतरनाक पंप होता है, बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिट दे सकता है। यही वजह है कि जब से एलन मस्क जी आए हैं डॉज कॉइन को लेकर के, जब से ये ट्वीट करते हैं, ये कॉइन बहुत खतरनाक पंप और डंप हो रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैंने डॉज कॉइन में ट्रेड करवाई। 2017 जो लोग हमारे साथ पुराने मेंबर काम करते थे, 7 सतोशी का सिग्नल था और वहां से लेकर के बहुत अच्छा बेनिफिट दिया था, क्योंकि बुल रन आ गया था। तो वहां पे एक ट्रेड करवाई थी डॉज कॉइन में। मैं बहुत रेयर केस में ट्रेड करवाता हूं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैं पर्सनली अच्छा नहीं समझता हूं। उसके बाद में अगर हम बात करें 2021 जनवरी मंथ में, अभी लेटेस्ट हमारा जो डॉज कॉइन का सिग्नल था, क्योंकि इसमें मैंने इसलिए इस सिग्नल को दिया था क्योंकि एलन मस्क जी हमेशा ट्वीट करते रहते थे इसके बारे में। तो मुझे लगा, सिर्फ और सिर्फ यही लगा कि अगर ये एलन मस्क जो है, ये बंदा अगर यहां पे ट्वीट करता है और कोई पॉजिटिव न्यूज लिख दिया है डॉज कॉइन के बारे में, तो ये कॉइन 2x 3x बहुत आराम से हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पे 25 सतोशी का सिग्नल दिया था। और वहां से क्या हुआ, जब एलन मस्क ने यहां पे ट्वीट करना स्टार्ट किया तो डॉज कॉइन जो था वो 25 सतोशी से सीधे 250 सतोशी के आसपास चला गया, मतलब लगभग 10 गुना का प्रॉफिट हुआ। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे हमारे टेलीग्राम चैनल में, उन सभी लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, और इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई हो। और जिन लोगों को भरोसा नहीं है कि मैंने सिग्नल दिया है कि नहीं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे के सारे प्रूफ मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि न्यू ईयर जनवरी मंथ हमारा 100% फ्री सिग्नल था। उसमें मैंने चाहे वो बिटकॉइन हो, रिप्पल हो, इथेरियम हो, नियो हो, पीएनबी हो, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज आपको मिल जाएंगी जो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट भी दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली डॉज कॉइन ने आपको प्रॉफिट दिया है। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है और आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर डॉज कॉइन 25 सतोशी में आपने लिया होता तो अभी भी 5x 10x यहां पे पंप हो रहा है, और यहां पर अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो अपॉर्चुनिटी तो ऑलरेडी आपने मिस कर दी अगर नहीं ज्वाइन किया है तो। लेकिन नो डाउट अभी हम आगे भी बहुत सारे सिग्नल्स देते रहते हैं, तो आप मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, आप खुद सोचिए, कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जितना ज्यादा पंप और डंप होगा उतनी ज्यादा हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने की और रिटर्न लेने की। तो जब से एलन मस्क ट्वीट करना स्टार्ट किए हैं, तब से लेकर के आज तक डॉज कॉइन जो है वो बहुत जबरदस्त पंप होता है, डंप होता है। 25 सतोशी से आपने देखा होगा 40-50 सतोशी बहुत आराम से जाता है और डाउन आता है। ये इसकी 2-3 ट्रेड आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जब डॉज कॉइन यहां पे पंप और डंप हुआ तो यहां पर एक अचानक बहुत ज्यादा इसके पीछे प्लानिंग की गई, इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ आया, व्हेल्स लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट किया, एवन एलन मस्क ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। क्योंकि वो ट्वीट क्यों करता है, क्योंकि उन लोगों का काम है पैसा बनाना।
तो इसलिए वो ट्वीट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त मार्केट में फोमो क्रिएट करते हैं और उसके बाद में किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ये लोग पंप कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान एलन मस्क है और ये खुद क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में इंटर कर चुका है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप भी इंटर कर चुके हैं तो अपने आप को लकी मानिए। और जो लोग ये कहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बेकार है, तो हो सकता है एलन मस्क से ज्यादा उनके पास दिमाग हो थोड़ा सा। अब यहां पे बात करेंगे, आप खुद सोचिए इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है पंप और डंप में, तो अगर आपने एक बॉटम एंट्री लिया तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने की। उसके बाद में एक और अर्जेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, अभी हमने कुछ पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि कुछ ऐसे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जो हैक हो जा रहे हैं और हैक होने के बाद में गिव अवे करते हैं, फ्री में बिटकॉइन देने की बात करते हैं, इथेरियम देने की बात करते हैं। तो ये सरासर स्कैम हो रहा है। यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। तो अगर यहां पे इन केस, नॉट कंफर्म, इन केस अगर यहां पे एलन मस्क जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है और वहां पर 10, 20, 50 ट्वीट आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि डॉज कॉइन बहुत बड़ा पंप भी हो सकता है और बहुत बड़ा डंप भी हो सकता है। मतलब 10-20% नहीं गिरने वाला है, सीधे 100, 200, 300% का डंप होगा। तो इसलिए बहुत केयरफुल हो जाइएगा अगर आपने ऑलरेडी प्रॉफिट लिया है, क्योंकि अपनी पूरी फैमिली 25 सतोशी से 250 सतोशी तक प्राइस गया। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में बता दिया कि आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। जिस तरीके से बिटकॉइन पंप हुआ है, रिप्पल कॉइन अभी पंप हुआ था, डॉज कॉइन भी पंप। तो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग अपना प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहिए और इस कॉइन से अभी दूर हो जाइए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं कि सर मैं तो डॉज कॉइन में अब फंस गया हूं, अब हमें क्या करना चाहिए? जो होना था वो हो गया, लेकिन मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है अभी तक, अगर हम इसको सेल करते हैं तो क्या होगा और इसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप डॉज कॉइन में फंस गए हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखना है। उसके बाद में क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना है, आपको जगना है, देखना है, प्रोजेक्ट से साथ कंटिन्यू यहाँ पे रिलेट करना है, साथ में देखना है। अगर प्राइस पंप होता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, हो सकता है इसका प्राइस बहुत जबरदस्त पंप हो जाए, तो वहाँ पे आपके पास मौका होगा एग्जिट करने का, पैसा बनाने का। वो हो सकता है आप नुकसान में हो तो आपका रिकवर हो जाएगा। लेकिन अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और हमारे को एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि कभी भी कोई प्रोजेक्ट अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाए, खासकर डॉज कॉइन 10x, तो उसमें मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, लालच करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। एक कॉइन के पीछे कभी भी मत भागिए। प्रॉफिट मिला, आपने प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाया, डजंट मैटर, इसके बाद दूसरे कॉइन के पीछे पड़िए, उस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कीजिए और उस कॉइन में अपना प्रॉफिट बनाइए। तो इसीलिए मैं कहता हूं अभी डॉज कॉइन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। हाँ, हो सकता है ये कॉइन अभी 2x हो जाए, लेकिन यहां पे बहुत बड़ा रिस्क है। वही लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो एक्टिव रहते हैं, जिनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना आता है, वो लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज आप डॉज कॉइन से दूर रहिएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि आपने बताया नहीं। जिस तरीके से कुछ लोग रिप्पल में फंस गए थे, डॉज कॉइन में फंस गए थे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर बाई मत करिएगा, इससे दूर ही रहिए, सबसे बेटर होगा। उसके बाद में क्या यहां पर डॉज कॉइन को सेल करना चाहिए? तो देखिए, अपनी पूरी फैमिली मेंबर प्रॉफिट में है तो आप लोग सेल कर दीजिए, और अगर आप लॉस में है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक्टिव हो जाइएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लीजिएगा, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है वहां पर सेल करके बाहर हो जाइएगा। और क्या यहां पे हमें होल्ड करने की जरूरत है? तो देखिए, जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा अपने प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। हमेशा मैं कहता हूं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को बुक करिए और एग्जिट कर जाइए।
जब हमारे को कभी डॉजकॉइन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब हमारे को लगेगा कि यहां पर डॉजकॉइन एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो मैं जरूर फिर से टेलीग्राम में इसका सिग्नल जरूर दूंगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिग्नल हैं जिनकी हम ट्रेडिंग करवाते रहते हैं। और हां, कोई एक क्वाइन नहीं है, पूरी क्वाइन मार्केट कैप पर लगभग 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि ट्रेड हो रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यही मैं चलते चलते यही कहूंगा कि इस क्वाइन से अभी दूर रहिए। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो हम फिर से बताएंगे, फिर से इस क्वाइन में ट्रेडिंग करवाएंगे। और यही था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। और हां, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है डॉजकॉइन से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।